वालेकुम, सुबह बखैर। तताल ऑर्गेनिक फार्म्स। और इस वक्त जो है वो 11:30 तकरीबन हो गए। मौसम थोड़ा सा आंधी और झक्कड़ जो पिछला आया था उसकी वजह से बेहतर है। अभी हम एक्सवेटर बेसिकली हमने यहाँ लगाया हुआ है, तो इसको बेसिकली अभी हमें फ्री रेंज चिकन में ना जो हमने इनिशियल पहला भून डालना है उसके लिए हमें पत्थर चाहिए। सो अभी ये इस जगह पर पत्थर है, तो हम पत्थर निकलवा रहे हैं। अभी देखें तो देखने में भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े साइजेबल बोल्डर्स हैं। ये ज़मीन जो है ना खोद के बाहर निकालते जाते हैं। सो इन दी मीन वाइल जो है वो जब ये ट्रॉली हमारे पास वापस नहीं आती तो वो जो है हम जो है वो और साथ साथ वो कर रहे हैं ताकि ये जो इसमें से पत्थर के अलावा जो मिट्टी निकलती है उसको समेट दें। सो ये इनिशियल हमारा रास्ता यूँ जाता था ऐसे, और अब हम जो नया रास्ता बना रहे हैं वो यूँ करके ऐसे जो ये दरख्त हैं टालियाँ इसके साथ से जो है वो आगे निकल जाएगा और नीचे डैम पे चला जाएगा। तो इसके लिए अभी काफ़ी सारी हमें यहाँ भी फिलिंग करनी है। सो ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें आप बेसिकली एक जॉब जो है उसको 3 जॉब्स में कन्वर्ट करते हैं। सो ये ज़मीन बन रही है, पत्थर बहुत एक्सपेंसिव है बाहर से लाना, तो पत्थर का पत्थर निकल रहा है और साथ ये रोड की फिलिंग भी जो है साथ हो जाएगी। सो ज़मीन के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने फार्म की डेवलपमेंट करनी है, ये देखिए अभी ये पत्थर जो है ना ये ज़मीन से निकल रहा है। सो ये बोल्डर जब हमारी फेंस के नीचे जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी फेंस जो है वो गिरेगी नहीं। सो हर बंदे की अपनी कोशिश यही होती है कि इसको मजबूत तरीन बनाएं ताकि आपका सब्सिक्वेंटली जब काम करें तो नुकसान ना हो। सो होपफुली ये सारा जो ऊपर वाला टेरेस है ये इसमें पत्थर है। अगर आप ये देखें तो ये पत्थर आपको नज़र आ रहा है। तो मेरा डिज़ाइन ये है कि ये सारे का सारा टेरेस उखाड़ के इसमें से पत्थर निकाल लूँ और जो है वो उसमें फ्री रेंज चिकन मिलेगा। साथ अब देखें सफाई सुथराई भी होती जा रही है, तो ये नहीं है कि कोई गन डाल रहे हैं। होपफुली मुझे उम्मीद है कि ये अगर ये वाला टेरेस मैं काट लूँगा, नीचे वाला जो कोई बहुत बड़ा टेरेस नहीं है, शायद 20-25 फुट चौड़ा है, तो अगर ये काट लूँ तो इसमें से मेरे काफ़ी सारे पत्थर निकल जाएंगे। और जो ऊपर वाला टेरेस इसके बाद एक है ये पॉपुलर के दरख्तों के साथ हुए, इंशाल्लाह वो उसको मैं छोड़ दूँगा ताकि सब्सिक्वेंटली जब हमें दोबारा पत्थरों की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह उस जगह को भी उखाड़ेंगे और उसमें से हम पत्थर निकाल के लेंगे। करीब से आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये मुश्किल काम है। अभी ये जो है ना इसका थोड़ी देर पहले एक स्वेटर का एक दांत भी टूट चुका है। इन पत्थरों को निकालना जो है वो कोई इतना आसान नहीं है। अगर जब ये देखें तो शायद ये पता नहीं मेरे अपने ख्याल में टन का पत्थर होगा ये वाला, तो उसमें कुछ छोटे बड़े निकल रहे हैं, मगर जैसे ये वाला देखेंगे काफ़ी बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा बोल्डर है जो कि बीच में से निकला है। सो अभी ये कि वो देखें वो अभी उस पत्थर को ना शेफ के तरह ऑपरेटर है जी मशीन पर, अभी आप देखें आपके लिए वो पत्थर निकाल के दिखाएंगे कि कैसे निकलेगा। ये उसको साइड से खींचेगा और फिर उसको पुश करेगा तो ये निकल जाएगा। ये देखिए जी सारा बोल्डर हिल के ना पत्थरों में, छोटे पत्थरों में क्रैक भी हो गया। इसका फ़ायदा ये है कि यही पत्थर हमारे जो है ना वो लगने के काबिल भी होते हैं। बड़ा बोल्डर जो है ना वो हैंडल नहीं हुआ जाता, वो घर भी हमने हैमर से दोबारा तोड़ना है। तो ये देखिए अभी आप देखते हैं ये ट्रॉली हमारे ये मेरा छोड़ के वापस आ गई है, तो इस पर अभी हम इंशाल्लाह नई लोडिंग करेंगे। और अभी देखना ये बोल्डर उठाना भी बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही हैवी भी है। और अच्छी क्वालिटी का पत्थर है। तो अभी आप देखें कि ट्रैक्टर यहाँ रिवर्स होकर लग जाएगा 1-2 मिनटों में, फिर इसको हम अच्छे तरीके से भर लेंगे
जो है वो तकरीबन आधी ट्रॉली इससे पत्थर निकल आते हैं, इतना बड़ा ये पत्थर है। तो अभी दोबारा मिट्टी के काम पे शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ज़मीन की फिलिंग शुरू कर देंगे और साथ ही जैसे गुंजाइश निकलेगी तो पत्थर भी साथ से निकालते जाएंगे और ज़मीन को भी हमार कर देंगे, क्योंकि मिट्टी नहीं उठाएंगे तो बीच में से पत्थर नहीं निकलेंगे। सफाई करनी बड़ी ज़रूरी है इसकी। तो चलें, इस पे जब मज़ीद अपडेट होगा तो फिर आपको वो भी दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ कि हम ट्रालियाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक लास्ट दिखा के फिर मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर दूँगा। सो बेसिकली ये रास्ता है हमारा जो एग्जिस्टिंग था, और हम डैम में यहाँ से रैंप से नीचे उतरते थे, तो अब हमने वो रास्ता क्लोज़ कर दिया और होपफुली इंशाल्लाह ये सीधे यहाँ से डैम के व्यू के साथ नीचे उतरेंगे। तो अब ये ट्रालियाँ जो है ये बेसिकली रैंप भी हमने अभी बनाया है ताकि गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो कोई ख़तरे की चीज़ ना हो। तो अगर खुदा न खास्ता स्पिन आउट कर जाती है तो इसी को स्ट्राइक करे, डैम की तरफ ना जाए। सो ये ट्राली आलमोस्ट लोड हो गई है और इसको हम ये करेंगे और साथ ही ये दूसरी ट्रैक्टर जो है ना ये अभी साथ ही साथ लेवलिंग शुरू कर देगा। थले उतरी जाओ ना, थले उतरी जाओ तो उधर बनी बनाना शुरू कर दियो, उधर बनी बनाना शुरू कर दियो। हाँ वो थले थले, हाँ इन्हीं को इसकी दो मारो ना, ब्लेड सेट हो गया अपनी बनाई नो, अपनी बनाई नो। चलो तो ये बीस्ट है बेलारूस के जो ट्रैक्टर हैं, ये जो है ये जो है ना कभी थकने वाले जान वाले, तो ये जो है ना इन जैसी कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है। तो ये भी थोड़ी लोड हो गया। तो ये एक मशीन्स का ना ऑप्टिमम कम्बो भी है। अगर वो कम्बो आप नहीं यूज़ करेंगे तो फिर जो है ना आपका सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा। तो हमने इस मशीन को भी खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। साथ ही बारिश का जो है ना वो सीज़न बन जाता है, पता नहीं लगता एकदम ही। तो हमने ये भी करना है कि हम जो है वो इसकी रोकें और जो बनियाँ हैं वो भी बनाते जाना, ताकि हमारा बारिश के बाद जो है ना नुकसान ना हो। तो ये अभी मुड़ जाएगा और ये हमारा दूसरा ट्रैक्टर बना रहा है। मंजूर इधर आ, मंजूर इधर पकवा, मंजूर